उन्होंने कहा है कि देखिए, उनका ट्वीट तो बहुत ही आपत्तिजनक है। घर में कोई गार्जियन है जिसके बारे में इस तरह की बात, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उम्र से क्या लेना देना है। नीतीश उस पार्टी को बनाने में शुरुआती दौर में उनका तो कोई योगदान रहा ही नहीं है। कहा जाता है कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाती है, तो सफाई देने का क्या मतलब। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने अशोक चौधरी के बयान को लेकर कहा है बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी है। जो अशोक चौधरी ने उम्र को लेकर जो टिप्पणी किया है बेहद ही आपत्तिजनक है। आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उम्र के लेकर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए काम किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा बताते हैं कि जब जेडीयू बना था उस समय अशोक चौधरी भी नहीं थे, लेकिन इस तरह का बयान दे रहे हैं तो बेहद ही ये आपत्तिजनक है। क्या कुछ कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा अशोक चौधरी के बयान को लेकर, पहले आप उनके बयानों को सुने। सर, अशोक चौधरी के उस ट्वीट को कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि देखिए, उनका ट्वीट तो बहुत ही आपत्तिजनक है। घर में कोई गार्जियन है जिसके बारे में इस तरह की बात कहीं से इसको उचित नहीं कहा जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उम्र से क्या लेना देना है। नीतीश कुमार जी का योगदान बिहार के लिए इतना शानदार रहा है कि हमेशा इतिहास उनको याद रखेगा, और आज भी हर तरह से रात दिन बिहार के विकास के लिए नीतीश जी काम कर रहे हैं। और उनके बारे में उम्र का हवाला देकर के कोई व्यक्ति इस तरह से तंज कसे तो यह बिल्कुल गैर मुनासिब है, बिल्कुल गलत है, आपत्तिजनक है। कैसे उन्होंने किया यह सवाल उनका है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझको तो बहुत ही आपत्तिजनक उनका यह। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो नहीं समझ रहे हैं तो उन्हें समझाना छोड़ दीजिए। फिर सफाई भी वो दे रहे हैं कि हमारे नेता। देखिए, सफाई तो बाद में दे रहे हैं, उसको भी हमने देखा है, लेकिन अब कोई सफाई का मतलब नहीं है। कहा जाता है कि तीर कमान से और बात जुबान से निकल जाती है, तो सफाई देने का क्या मतलब। उन्होंने जो कुछ भी कहा अब लोगों के सामने है, ट्वीट के माध्यम से जो बात कही है बहुत ही आपत्तिजनक है। नीतीश कुमार जी हर तरह से बिहार का विकास पहले भी उन्होंने किया है और अभी भी रात दिन लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब उनके सामने में इस तरह की बात उम्र का हवाला दे करके कोई व्यक्ति उनके ऊपर कुछ भी तंज कसे, मेरे जैसा आदमी तो इसका कभी क्या लग रहा है श्याम रजक आने से उनकी बेचैनी बढ़ गई है क्या, इस वजह से इस तरह की बात। अब देखिए, जिस वजह से उनकी बेचैनी बढ़ गई हो तो वही जानेंगे, लेकिन उस पार्टी को बनाने में शुरुआती दौर में उनका तो कोई योगदान रहा ही नहीं है। तो नीतीश जी उस पार्टी के सब कुछ हैं, तो जैसे पार्टी चलाते रहे नीतीश कुमार जी की इच्छा, जैसे जिस तरह से पार्टी चलाने मामला उनका है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से इस तरह की बात कोई करे नीतीश जी के प्रति तो हम तो क्या लगता है कि अशोक चौधरी की बेटी अब सांसद बन गई है तो एक बड़ा कद घर में आ गया, तो देखिए अब इसका तो वही बता पाएंगे कि क्यों उनके मन में इस तरह की बात आई। रात दिन नीतीश कुमार जी के प्रति लगता था कि उनसे नजदीक का कोई है ही नहीं, खुद ही इस तरह का करते रहते थे। अब आज की तारीख में अब क्या है नहीं है इस पर तो वही बताएंगे, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने कहा है बहुत ऑब्जेक्शनेबल। क्या लगता है जदयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिस तरह से पिछले दिन किसी त्यागी ने जो त्याग पत्र दिया उसमें भी आपने बोला। अभी देखिए, जेडीयू का मामला है, उसमें पार्टी के अंदर क्या चल रहा है मुझको क्या मालूम, लेकिन जो बात बाहर आई, जो हम लोगों ने देखा, उसके आधार पे जो ट्वीट है हमने भी पढ़ा है उसको, और इस आधार पे हम अपनी बात जेडीयू को एक्शन लेना चाहिए। अब यह बात हम कैसे बताएं, पिछले दिनों देखिए अशोक चौधरी ने बयान दिया, इस पर हम कैसे बता दें कि एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वो पार्टी का मामला है। हाँ, जो कुछ भी कहा गया है किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। नीतीश कुमार जी के प्रति कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात करे तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा। नीतीश कुमार जी लगातार बिहार के विकास के लिए दिन रात एक करके अभी भी मेहनत कर रहे हैं, और तब उनके बारे में कोई इस तरह की बात करे तो यह बहुत ही गलत है, यह किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। क्या झारखंड चुनाव लड़ रहे हैं सर? नहीं, अभी देखिए झारखंड चुनाव के बारे में पार्टी अभी अंतिम रूप से हम लोगों ने तय नहीं किया है, तय करेंगे फिर बताएंगे।
तो आपने साफ तौर पे सुना, उपेंद्र कुशवाहा अशोक चौधरी पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि देखिए जदयू जब बन रहा था तो अशोक चौधरी नहीं थे और अब अशोक चौधरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उम्र को लेकर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। बेहद ही आपत्तिजनक है और ऐसे बयान अशोक चौधरी को नहीं देना चाहिए। वही श्याम रजक के आने को लेकर जब सवाल किया गया तो साफ तौर पर देखिए किस बात का बेचैनी है अशोक चौधरी को, हम नहीं जानते हैं, लेकिन अशोक चौधरी बेचैन जरूर हैं। बराज खबर इतना ही। इसी तरह तमाम लोग बने रहे। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।